नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम लोग बीपीएससी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और बीपीएससी की सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलेगी जब तक बिहार का पेपर ख़त्म नहीं हो जाता। यानी 70वीं बीपीएससी आप दे रहे हो, चाहे आपको 71वीं बीपीएससी देनी हो, उसके लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस सीरीज में क्या है, बस एक मिनट सुन लीजिए। हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे कि बीपीएससी की परीक्षाओं में बिहार स्पेशल से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की प्रकृति और उन प्रश्नों का जो है वन लाइनर फॉर्म में उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करके मतलब लर्न कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जाता है। ये प्रश्न जान लीजिएगा, आपको दोबारा आगामी परीक्षाओं में देखने को भी मिलेंगे और इनसे आपको अपने प्रश्नों को हल करने में आपको एक सहायता प्राप्त होगी। देखिए, इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो जो प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो उस साल के लिए थे, इसलिए हम उनको स्किप मार देंगे। जिन प्रश्नों पर मैं स्टार लगा दूं, जिन प्रश्नों पर मैं टिक मार रहा हूं, उन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में या तो नोट कर लीजिएगा या फिर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अब जैसे ये क्या है, आपके सामने 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसके जो प्रश्न हैं, तो इसमें से जो प्रश्न हमारे पेपर में बन सकते हैं दोबारा, मैं केवल उन प्रश्नों की ही बात कर रहा हूं। जैसे पहला, आप इस पर टिक लगा सकते हैं, इस पर स्टार लगा सकते हैं कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। वो जिला का नाम क्या है? सीतामढ़ी जिला है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो किससे है? ये शराबबंदी से संबंधित है, यानी ऑपरेशन प्रहार बिहार में शराबबंदी से संबंधित है। ठीक। निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई? तो देखिए, बिहार में जो गिद्धों का संरक्षण है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसको भी आप याद रखिएगा स्टार लगा के। ठीक। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू क्या थे? संथाल विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 ईस्वी में हुआ था। आप बताइएगा कि चौरी विद्रोह किस कारण से हुआ था, कमेंट में इसको आप बताइएगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो देखिए, बिहार को उड़ीसा से 1936 में पृथक किया गया। देखिए, बिहार पहले जो था, यानी ये सब देखिए, बिहार, उड़ीसा, ये सब क्या थे? बंगाल के पार्ट थे। ये धीरे धीरे कर मतलब क्या हुए, टूटते टूटते एक नए राज्य के फॉर्म में बने। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो किसमें है? कैमूर जिले में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है? तो कन्वर झील या कांवर झील ये है। अच्छा, आप कमेंट कर देंगे कि कंवर झील या फिर कांवर झील कहाँ पे है। आप इसको भी स्टार लगा लीजिए। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम जाना जाता है? तो वो जिला कौन सा है? भागलपुर है, क्योंकि भागलपुर में जो है कपड़ों का उद्योग है और आपने नाम सुना होगा भागलपुरी चादर, भागलपुरी गमछा, तो इसलिए इसको सिल्क सिटी बोला जाता है। किसका? बिहार का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, नालंदा, मुंगेर, पटना। यानी सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे है? तो पटना में है। नंबर 2 पे मुंगेर पे है। नंबर 3 पे नालंदा में है। अब देखिए, ये हमारे काम का नहीं, इसलिए इसको हम लोग स्किप मार देते हैं। ये भी हमारा करंट अफेयर, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये भी करंट अफेयर, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ,
ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको स्टार आप लगा सकते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता जो था बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से सक्रिय था। और आप जानते हैं आजाद दस्ता में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता थे, आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग आते हैं 67 एग्जाम जो कैंसिल हुआ था। देखिए ये वाला भी हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि करंट अफेयर है। ठीक, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से नहीं था, इनका संबंध किससे था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज, यानी गोपालगंज लिंगानुपात में सबसे अधिक है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें क्या हैं बिहार में आरक्षित है? किसके लिए? एससी कैंडिडेट के लिए। यानी आप जानते हैं बिहार में जो है टोटल 243 सीटें हैं। 243 सीटों में से 38 सीट जो हैं वो केवल और केवल एससी जनजाति के लिए, सॉरी एससी कास्ट के लिए हैं। अगले प्रश्न पर, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वर्ष 2006 में यह प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो सन 2000 ईस्वी में बिहार को काट के एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम झारखंड पड़ा। अब ये वाला हमारा काम करना, इसको छोड़ देते हैं, ये भी हम लोग छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर छोड़ देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड था इसलिए इसको स्टार लगाते हैं। सिद्धू और कानू वाला, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और अब जानते हैं राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिन सल्यान ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? देखिए आपको ये कई जगह डेटा 1931 मिलता है और कई जगह 1934 मिलता है, तो कंफ्यूजन का देखिए इसको दूर कर लीजिए कि 1931 में इसका विचार आया था और गठन कब हुआ? 1934 में। तो देखिए फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना जिले में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम जलवायु में बिहार के सर्वाधिक जिले स्थित हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं 66वीं पीटी परीक्षा पे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ? तो पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश को शॉर्ट फॉर्म में जेपी बोला जाता था। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912। मैंने आपसे कहा कि 1912 में बिहार को जो है बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग, यानी आपके 20 कट्ठे खेत का जो 3 कट्ठा होता था वो अमानत के रूप में आपको रखना होता था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। हालांकि पूछा जाएगा नहीं इसलिए आप इसको स्किप मार सकते हैं। आप देखिए इसको भी स्किप मार सकते हैं क्योंकि ये भी नहीं आएगा।
चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये कई बार पूछा गया है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जान लीजिएगा, एक ऐसा टॉपिक है जिससे बिना बिना इस टॉपिक के बीपीएससी का पेपर बनता ही नहीं है। और बुद्ध एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर बनेगा ही नहीं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी, तो क्या थी? राजगिरी या फिर गिरी वज्र थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था? तो ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण था। देखिए, जब निम्न लिखा जाना पर तो वहां पे चारों की बात हो रही है, तो ऐसे प्रश्नों पे कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़, इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक ना? आप इसको भी इसमें छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बदल चुका है, ये डेटा उस समय का है। ठीक है। बिहार के किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हैं? देखिए, सोन, पुनपुन, करमनासा, ये सब नदियां क्या होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमॉन्ट स्वयं मिट्टी जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार के प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती? तो गंगा नदी कोसी मगध प्रमंडल से नहीं बहती। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1632 ईस्वी में बिहार में अपनी कंपनी स्थापित की थी। इसको आप लोग स्किप मार दीजिए क्योंकि करंट अफेयर था। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग पहुंच गए 66वीं का जो पेपर होता जो कैंसिल हो गया था वहां पर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? उस शहर का नाम क्या है? राजगीर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। और बिहार का सीवान जिला एक गांव है जीरादेई, और ये वहीं के रहने वाले थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हजारीबाग में हुआ। इसको आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल से प्राचीनतम संस्कृति है, तो किसकी? नवपाषाणिक संस्कृति का ये स्थल है। आप इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो जयराम दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल बने स्वतंत्रता के पश्चात। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ऐसे जिलों की संख्या क्या थी? 3 थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार में मक्का अत्यधिक मात्रा में होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मधुबनी है और दरभंगा है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो वो क्या नाम है? उसका नाम रोहतास है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से लेकर 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा। देखिए, अब ये सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के, इसको हम लोग तीनों को हटा देते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो बिहार में। इसको आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था।
बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किए गए? 2018 में किए गए थे। ये अभी भी रिपीट हो सकता है। अब हम लोग पहुंच गए 65वीं प्रारंभिक परीक्षा पे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर? तो नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? विल्सनफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? उसका नाम है भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज है? तो गोपालगंज। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? उसका नाम है पश्चिमी चंपारण। और ये 2021 के जो FISR रिपोर्ट है उससे संबंधित है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में है। इसको आप स्टार लगा सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी पाई जाती है? तो शिवहर जिले की आबादी क्या है? घनी आबादी है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेवलाल सर्राफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। और राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद जी थे। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने। देखिए ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। बिहार में 1857 का विद्रोह, ये कई बार रिपीट होगा इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसको स्टार लगा लीजिए आप। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में की थी। क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है। इसको स्टार लगा लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है कितना है? 933 है। इसको स्किप मार देते हैं क्योंकि करंट अफेयर है। ये भी करंट अफेयर है और ये भी हमारा करंट अफेयर, इसको हटा देते हैं। हाँ, ये प्रश्न हमेशा पूछा था बिहार दिवस। तो देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं 65वीं प्रारंभिक परीक्षा जो दोबारा हुई थी। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है उस समय करंट अफेयर में थे, इसलिए उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। और हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान जो है वो सबसे नवीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पटना और गया जिले में पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है सोनपुर में। और ये पूरी एशिया में फेमस है बिहार का सोनपुर मेला। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार और पईन। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी मिलती है? ये कुर्सेला में क्या होता है? संगम हो जाता है गंगा का कोसी से।
विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में अवस्थित है। अब हम लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन में करंट अफेयर, इसको स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। हाँ, अब देखिए किसान क्या करें, ये किताब थी जिसको स्वामी सदानंद सरस्वती ने लिखी थी। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजरूल हक ने इसको प्रकाशित किया था। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया? तो कौन था? उदयन था। और एक बृहद द्रतवंत का संधारक था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया। और यहीं पे इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 में किसने की थी? SN हल्दर ने की थी। आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN मधोलकर ने की थी। ठीक है, जो बांकीपुर अधिवेशन था ये उस अधिवेशन की बात हो रही है। अब हम लोग दोबारा आ गए 96वीं प्रारंभिक परीक्षा पे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई? तो राजगिरी में हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 का किराएदारी अधिनियम के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में बना। देखिए यही क्वेश्चन है जो कई बार अलग अलग फॉर्म में रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था, तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो 1931 में की गई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया। देखिए श्री कृष्ण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह दोनों एक ही व्यक्ति, कंफ्यूज मत होइएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था? इसको स्टार लगा लीजिएगा आप। ठीक। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसलिए वो क्या करते थे? नील विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा में शामिल हुए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर लोगों ने देना बंद कर दिया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो कि बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा संबंधित थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियां जो हैं वो बहुत पुराना माना जाता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो किससे? कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है, और आज भी द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना अधिक मात्रा में है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं? तो करंट के स्टेज को छोड़ देते हैं और अब हम लोग पहुंच गए हैं 63rd बीपीएससी परीक्षा के प्रश्नों पर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया बिहार का जो जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। आप कमेंट में बताइएगा कि बिहार के कौन कौन से जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य से मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया और नालंदा महाविहार के पुरातत्विक स्थान को जो है वो यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। और कहाँ पर है? पटना
में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार क्या हुआ? 1936 में एक अलग राज्य बना। और आप जानते हैं 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार एक दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय मात्रा में है। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। तो ये दोनों हम हटा देते हैं क्योंकि दोनों करंट से थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है? तो पुनपुन क्या होती है? फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। इसको भी स्टार लगा लीजिए आप। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG एक नोटेशन है। इस नोटेशन से बिहार की जलवायु को कोपेन ने वर्गीकृत किया था। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर में किस नदी पर निर्मित है? गंडक पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो हुंकार था। किस वर्ष किया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिन सन्याल ने की। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? तो श्रीकिन सिंह और मोहम्मद जुबेर ने किया था। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो JP यानी जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। किस सन में किया था? 1937 में किया। तो ये महत्वपूर्ण है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? 1948 में किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। अब हम लोग पहुंच गए 60 से 62वीं परीक्षा पे। ये क्वेश्चन जो है करंट का, इसे छोड़ देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये आज भी है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम से है। ये उस समय था, इसको अब हटा देते हैं। ये भी करंट अफेयर है। बिहार में सोते हुए पकड़ा गया, किसको पकड़ा गया? तो देखिए, बिहार में सोते हुए 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया तथा जेल में डाल दिया गया। उस जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी की का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, मैंने आपको बताया था। और ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस में कौन से जुड़े और INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र यादव जी थे, ये बिहार से ही संबंधित थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ी थी। उदौंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? शासक कौन था? तो हरि सिंह था। राजनीति रत्नाकर का लेखक चंदेश्वर जी हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक तो मौला कवि इसके लेखक हैं। निम्नलिखित, अब देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से खूब सिंचाई होती है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी से बिहार का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नदी है?
तेल नदी है। अब देखिए इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का उत्पादक केंद्र, मैंने फिर से बताया तब तो भागलपुर, ये भी रिपीटेड है। निम्नलिखित स्थानों भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो मोकामा में स्थित है। मोकामा किस जिले में है, आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 जोड़ता है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था। देखिए इसके साथ ही हम लोगों ने अब तक 67वीं बीपीएससी से लेकर जो कैंसिल हुआ था उससे लेकर हम लोगों ने 60-62 के प्रश्न तक शामिल कर लिए हैं। और देखिए बिहार के पेपरों को अगर आप देखेंगे तो बिहार के पेपर में अगर करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो हर साल लगभग 12 से 15 प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न वन लाइनर जीएस के फॉर्म में होते हैं, आसान होते हैं। यानी इन प्रश्नों को यदि आप सही कर लेते हैं तो पीटी परीक्षा में आप एक अच्छा खासा एज ले लेते हैं। तो आप उम्मीद ये करिए कि देखिए हम लोगों ने शुरू किया है 67वीं से, हालांकि अभी हम लोग इसमें 68वीं और 69वीं को भी जोड़ेंगे, ठीक, इसको आप भूलिएगा नहीं। इनको लेकर हम इस पूरी की पूरी सीरीज को चलाएंगे और हम लोग इसको कहाँ तक लेकर आएंगे, तो इसको हम लोग 48वीं बीपीएससी और बीच में जो सीडीपीओ के जो पेपर हुए हैं उनको भी लेते हुए मात्र 3 या 4 एपिसोड में से खत्म करेंगे। आज ये पहला एपिसोड था, आपको कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगला एपिसोड आपको कल मिलेगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हो सके तो जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को बार बार सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो इस वीडियो को आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा।